हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोलते हाथ। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि फेस रीडिंग किस तरह से की जाती है, यानी दूसरों का चेहरा देखकर उनकी शख्सियत के बारे में सब कुछ कैसे जानना जा सकता है। कितना अच्छा हो कि हम लोगों के चेहरे देखकर ही पहचान लें कि ये लोग किस आदत के मालिक हैं और इनमें कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं। आम तौर पर किसी भी शख्स के बारे में जानना हो कि वो कैसी आदत का मालिक है और उसमें कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं, तो हमें उसके साथ एक अरसे तक रहना पड़ेगा, मतलब कि कुछ महीनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए हमें उसके साथ रहना पड़ेगा, तब जाकर हम उसके बारे में जान सकेंगे। लेकिन साइंस कहती है कि हर शख्स का चेहरा उसके बारे में सब कुछ बताता है, जो कि वो शख्स करता है। इस इल्म को फेस रीडिंग कहते हैं। जो लोग इस इल्म को जानते हैं वो इससे काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, और जो लोग इस इल्म को नहीं जानते उनको मैं आज सब कुछ बताऊंगा जो कि शायद ही किसी ने पहले बताया हो। सबसे पहले नंबर पर आता है माउथ। साइंस कहती है जिस इंसान का माउथ जितना खुला होगा, यानी मुंह का हिस्सा जितना बड़ा होगा, वो उतना ही ऐश पसंद इंसान होगा। इसे घूमना फिरना मस्ती करना ज़्यादा पसंद होता है। मतलब वो बंदा आपसे मिले तो वो सुकून से नहीं बैठेगा, हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहेगा, जिससे तो ना आप बोर होंगे और ना ही कोई शख्स बोर होगा। मतलब कि वो आपके दिमाग की बैटरी को हमेशा चार्ज रखेगा। दोस्तों, ऐसे लोग तकरीबन हर किसी की लाइफ में पाए जाते हैं, कभी गौर कीजिएगा। वो लोग जिनका मुंह छोटा होता है, साइंस कहती है ऐसे लोग खामोश तबीयत के मालिक होते हैं, यानी इनको फ़न करना पसंद नहीं होता। मतलब ये कि ये बहुत ही बोर किस्म के लोग होते हैं। जब भी आप इनसे मिलते हैं ये आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मतलब ये कि अगर आप इनके पास 5 मिनट बैठें तो आप बोर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है नोज़। जिन लोगों के नाक का आगे वाला हिस्सा मोटा होता है, जो आप लाल रंग के सर्कल में देख रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। मतलब कि वो किसी भी चीज़ को अच्छे से प्लान करते हैं और प्लानिंग की वजह से ही इनमें भूख आती है। इसका मतलब ये कि ये लोग पैसे के बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। इनका लाइफ में ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना इनकी ख्वाहिश होती है। इसके बाद जिन लोगों के नाक के सुराख ज़्यादा खुले होते हैं, वो लोग बहुत खुले दिल के मालिक होते हैं। मतलब ये कि वो पैसा खर्च करते वक्त कंजूसी नहीं करते। इसके बरअक्स जिन लोगों के ये सुराख छोटे होते हैं, वो पैसा खर्च करने में बहुत कंजूसी करते हैं। जिनके नाक के सुराख सामने होते हैं वो दूसरों पर खर्च करना पसंद करते हैं, और जिन लोगों के सुराख अपनी तरफ होते हैं वो ख़ुद पर खर्च करना पसंद करते हैं। इनके अलावा जिन लोगों के नाक की हड्डी बड़ी होती है, मतलब बाहर की तरफ निकली होती है, वो लोग फैमिली डिपेंडेंट होते हैं। मतलब उनको ख़ुद कुछ करने का शौक़ नहीं होता। वो लोग हमेशा अपने वालिदैन के पैसे पर ही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इसके बरअक्स जिनके नाक की ये हड्डी छोटी होती है या नॉर्मल होती है, वो लोग लाइफ में ख़ुद कुछ करना चाहते हैं। उनको दूसरों पर डिपेंड करना अच्छा नहीं लगता। उनकी कोशिश हमेशा यही होती है कि किसी की मदद लिए बग़ैर काम किया जाए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी नाक लंबी होती है। जिन लोगों की नाक लंबी होती है वो लोग अच्छे लीडर होते हैं। मतलब ये कि वो दूसरों से काम करवाना जानते हैं। इनको लोगों को लीड करना अच्छा लगता है। इसके बरअक्स
जिन लोगों की नाक लंबी नहीं होती वो अच्छे फॉलोअर होते हैं, मतलब कि वो हर काम खुद करना पसंद करते हैं और अपने लीडर को अच्छे से फॉलो करना जानते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों, साइंस कहती है जिन लोगों की आंखें अंदर की तरफ होती हैं और माथा बाहर की तरफ होता है वो लोग बहुत पुरसुकून किस्म के होते हैं, और जिन लोगों की आंखें बाहर की तरफ होती हैं वो लोग ज़रा गुस्से वाले होते हैं, मतलब कि वो आपकी छोटी से छोटी बात पर भी गुस्सा कर जाते हैं, तो इसलिए इनसे ज़रा बचकर ही रहा जाए तो बेहतर है। चौथे नंबर पर फोरहेड यानी माथा। जिन लोगों का माथा जितना बड़ा होता है उनके पास उतना ही ज़्यादा पैसा होता है। ये बात तो हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों माथा होता क्या है और इसे मापा कैसे जा सकता है? ये जो फ्लैट एरिया होता है जो लाल सर्कल में नज़र आ रहा है इसको माथा कहते हैं। ये एरिया जितना फ्लैट होगा उसे उतना बड़ा ही माथा कहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गंजे हो जाएं और आप कहें कि मेरा माथा बहुत बड़ा है तो मैं उतना ही अमीर हो जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ का अमीरी से कोई रिलेशन ही नहीं है। दर हकीकत आपका माथा जितना बड़ा होगा आप उतने ही दानिश्वर इंसान होंगे। ये छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते हैं, इनको हर चीज़ की डिटेल चाहिए होती है। अब आ जाएं उन पर जिनका माथे वाला ये हिस्सा चौड़ा होता है। इन लोगों को मुख्तलिफ़ एंगल से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मतलब कि ये हर चीज़ को मुख्तलिफ़ एंगल से देखते हैं और स्टडी करते हैं। और जिन लोगों का माथे वाला ये हिस्सा छोटा होता है ये लोग उतने ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मतलब ये लोग इधर उधर की बातों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वो सीधा काम की बात करते हैं। ये लोग एक ही एंगल में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसी एंगल से सोचते और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करते हैं। पाँचवें नंबर पर आता है आईब्रोज़। दोस्तों साइंस कहती है जिनके आईब्रोज़ मोटे होते हैं इनके माइंड बहुत ज़्यादा तख्लीकी होते हैं, मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं। इसके बरअक्स जिनके आईब्रोज़ बारीक होते हैं इनके पास आइडियाज़ बहुत कम होते हैं, और जिन लोगों के आईब्रोज़ शुरू से मोटे और एंड से बारीक होते हैं उनके पास आइडियाज़ तो बहुत होते हैं मगर जल्द ही उनको भूल जाते हैं, इन पर काम नहीं करते। जिन लोगों के आईब्रोज़ सीधे होते हैं वो आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, और जिन लोगों के आईब्रोज़ कर्व होते हैं वो लोगों के बारे में सोचते हैं। जिन लोगों के आईब्रो एक ख़ास एंगल में होते हैं, जैसा कि ये ऐसे लोग बहुत लड़ाके किस्म के लोग होते हैं, इनसे ज़रा दूर ही रहना चाहिए। नंबर 6 पर आता है दांत। साइंस कहती है किसी भी शख्स के दांतों की पोजीशन उसके फ़ैसला लेने के अमल को बताती है। जिन लोगों के दांत ऊपर नीचे के एक जैसे होते हैं वो लोग ठंडी तबीयत के मालिक होते हैं, वो जल्दी किसी से लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते। इसके बाद जिनके सामने वाले दांतों में गैप होता है उनके बारे में कहा जाता है कि वो लोग फ़न लविंग होते हैं, मतलब उनको हर वक्त फ़न करना अच्छा लगता है। अगर किसी बंदे के सामने वाले दांत बाहर की तरफ निकले हुए हैं तो बंदा ज़रा ज़िद्दी किस्म का है, और अगर किसी शख्स के सामने वाले दांत छोटे होते हैं तो वो बंदा मतलब परस्त है, यानी कि अगर वो बंदा अगर आपसे मिलता है तो अपने मतलब के लिए। 7वें नंबर पर आते हैं लिप्स। जिन लोगों के ऊपर वाले होंठ मोटे होते हैं वो लोग मुंह फट लोग होते हैं, मतलब उनके दिल में कोई भी कैसी भी बात होती है वो मुंह पर बोल देते हैं, वो किसी का लिहाज नहीं करते। और जिन लोगों के ऊपर वाले लिप्स छोटे होते हैं
وہ ذرا میسنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب وہ کسی بھی بات کو اپنے تک محدود رکھنا جانتے ہیں۔ آپ کے راز ایسے لوگوں کے پاس محفوظ رہتے ہیں اور وہ کسی کو بھی راز نہیں بتاتے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص آپ سے بات کرتے ہوئے اپنا اوپر والا ہونٹ چھپا رہا ہو تو سمجھ جائیں وہ شخص آپ سے کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات چھپا رہا ہے۔ جن لوگوں کا نیچے والا ہونٹ موٹا ہوتا ہے وہ لوگ کسی بھی چیز کے پیچھے لگ جائیں تو اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ اگر وہ کسی کام کے پیچھے لگ جائیں تو اس کام کو کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھتے۔ 8ویں نمبر پر آتا ہے آنکھوں کے درمیان فاصلہ۔ جن لوگوں کے آنکھوں کے درمیان والا فاصلہ کم ہوتا ہے وہ لوگ بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں، مطلب وہ اپنے کام کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور جن لوگوں کی آنکھیں دور دور ہوتی ہیں وہ زیادہ فوکسڈ نہیں ہوتے، ان کا مائنڈ کلیئر نہیں ہوتا۔ دوستو 9ویں نمبر پر کان آتے ہیں۔ دوستو اگر ہم اپنے کان کی طرف ایک لائن کھینچ دیں تو جن لوگوں کا کان اوپر کی طرف رہ جاتا ہے وہ لوگ کوئک لرنر ہوتے ہیں، مطلب وہ چیزوں کو بہت جلد سیکھتے ہیں، اور جن کے کان پیچھے کی طرف ہوتے ہیں وہ بڑے پرسکون قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب ان کو زندگی میں بس سکون چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں کے کان ایسے جن کے کان باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں وہ بڑے باغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ فیس ریڈنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اور کچھ ٹیکنیکس بتائیں جو پروفیشنل لوگ فیس ریڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک۔ ٹیک کیئر۔